ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ग्रहों के सेनापति मंगल देव 1 जून 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव मकर लग्न या मकर राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। मंगल देव आने वाले 42 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आएंगे, आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, मकर लग्न और मकर राशि वालों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। इन्हें ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, साथ ही सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन, इन सभी क्षेत्रों का इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में जब मंगल देव आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो निसंदेह यह गोचर कुछ मामलों में आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। वहीं कुछ मामलों में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता अवश्य रहने वाली है। देखिए, मंगल देव आपके लाभ भाव और चौथे भाव के स्वामी होकर चौथे भाव से इनका गोचर हो रहा है। ऐसी स्थिति में यदि आपको, सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई समस्या थी तो स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं आपकी समाप्त होंगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। हाँ, आपको अपने खान पान के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। यदि आप जुपिटर की दशा वगैरह में चल रहे हैं तो आपका मोटापा ना बढ़े, इन चीजों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। देखिए, जब भी पापक ग्रह चौथे भाव से गोचर करते हैं तो जीवन में सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं से व्यक्ति को किसी न किसी चीज की कमी महसूस होती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा अपने आप को कूल रखने का प्रयास कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चौथे भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपनी स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं तो भूमि, भवन, वाहन से संबंधित आपके कार्य संपन्न होते नजर आएंगे। स्पेशली आपके परिवार में, कुटुंब में कोई बड़ी संपत्ति आप परचेज कर सकते हैं, ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे पैसा आपका खर्च होता हुआ नजर आएगा। पारिवारिक सुख सुविधाओं पर आप इस दौरान पैसा खर्च करते नजर आएंगे, तो यह स्थिति आपके लिए बनेगी। लेकिन मंगल देव जब चतुर्थ भाव में आते हैं तो कहीं ना कहीं से पारिवारिक जीवन के अंदर ये कलह का वातावरण पैदा करते हैं। तो आपको थोड़ा सा परिवार में सामंजस्य बनाने की आवश्यकता आवश्यकता रहने वाली है। इसके अतिरिक्त यदि बात किया जाए ना, तो आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए मंगल का यह गोचर शानदार रहेगा। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए चीजें बहुत ही अच्छी होती नजर आएंगी। अगर हम बात करें कि आप यदि नई जगह पर कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो नई जगह पर एडमिशन के लिए भी समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए यह समय संतान सुख का होगा। संतान की प्राप्ति हो सकती है, संतान के साथ में आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे तो ये स्थितियां बहुत बढ़िया रहेंगी। लेकिन मंगल की जो चौथी दृष्टि है ना, वो आपके 7th हाउस पर पड़ रही है। इसको समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि आपके सप्तम भाव पर राहु देव की भी दृष्टि है और मंगल जब दृष्टि डालेंगे कर्क राशि पर तो ऐसी स्थितियों में पति पत्नी के साथ में वाद विवाद होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो आप यदि मकर लग्न या मकर राशि के हैं तो आपको अपने पारिवारिक जीवन पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। वही जीवन साथी के साथ में सामंजस्य बनाने की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थितियों के साथ में आपके रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। बिजनेस व्यापार के मामले में यदि देखा जाए तो आपको मेहनत काफी ज्यादा करनी पड़ सकती है और मेहनत करने के बाद ही आपको सफलता प्राप्त होगी। यानी कि आप कहीं पर निवेश करने जा रहे हैं, किसी भी नई चीज में इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं तो आप आगे बढ़ें, लेकिन सोच विचार कर और सारी प्लानिंग करने के बाद आगे बढ़ें तो ठीक रहेगा। इसके साथ ही मंगल देव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। तो देखिए, करियर के मामले में यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी आपके लिए अच्छी रहेगी, प्रमोशन के भी योग बनेंगे, कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा भी रहेगा, मान सम्मान प्रसिद्धि भी आपको प्राप्त होगी। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, स्पेशली अगर आप सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको इस समय अवधि के दौरान अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिलेंगी, जिसके कारण क्या होगा कि आपको थोड़ा सा अपने आप में थकान या थोड़ा सा कार्यस्थल से अपने आप को डिटैच पाएंगे। लेकिन अंततः स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी क्योंकि यहां पर भाग्य का साथ आपको मिलेगा। भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग आपको मिलता हुआ नजर आएगा आपके सरकारी क्षेत्र के लिए। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो मकर लग्न और मकर राशि वाले जातक हैं, आपके लाभ में वृद्धि इस दौरान अवश्य होगी। यदि आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार से आपको लाभ प्राप्त होगा। शेयर मार्केट वगैरह में यदि आप पैसा लगाते हैं तो देखिए, गोचर के आधार पर तो स्थितियां बेहतर बन रही हैं। शेयर मार्केट से भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं,
तो विदेशी भूमि से भी लाभ और विदेश जाने के आपके लिए योग भी बनते हैं। यदि आप विदेश जाकर सेटल होना चाहते हैं, प्रयास कर रहे थे, इस दौरान आप प्रयास कीजिए, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होने जा रही है। जो लोग सामाजिक संगठनों के साथ में जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़कर काम कर रहे हैं, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, तो यह समय आपके लिए अच्छा है। इसके साथ ही हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, जेल से जुड़ा हुआ कोई भी काम है, या इन्वेस्टमेंट की पोर्टफोलियो के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं किसी को, तो भी यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आपकी यात्रा भी होती नजर आएगी, है ना। धार्मिक यात्रा आप करते नजर आएंगे, जो मकर लग्न और मकर राशि वाले जातक हैं। हाँ, खर्च की अधिकता आपको मंगल की गोचर अवधि के दौरान परेशान करेगी, तो जब आप खर्च करें तो मितव्ययिता पूर्वक खर्च करें, तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। ओवरऑल स्थितियों की अगर हम बात करें तो मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त होगी, ठीक है। और इसके साथ ही प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में जो अनबन थे वह अनबन दूर होगी, नए प्रेम संबंध आपके इस दौरान स्थापित हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैं देखूं तो आपके लिए भी यह सामान्य से बेहतर कहा जा सकता है। थोड़ा सा पारिवारिक कलह, पारिवारिक जीवन में समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। उपाय क्या करना है? शनि के मंत्रों का आप जप करते रहें। आप शनि की 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं। दूसरी स्थिति की यदि आप जितना ज्यादा अपने आप को शांतचित रखेंगे, कूल रखेंगे, क्रोध से बचेंगे, उतना बेहतर मंगल का यह गोचर आपके लिए रहने वाला है। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।